नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन या तांबा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, काठमांडू, बीजिंग या नई दिल्ली। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू। अगला सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल है, रेशम के कीड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? रेशम के कीड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? सहतूत, शीशम, आम या बरगद। सही जवाब है ऑप्शन ए, सहतूत। रेशम के कीड़े सहतूत पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, धावन सोडा यानी धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, अरुण या वरुण। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम है विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम है विटामिन डी। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन है आइरिस, रेटिना, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेटिना। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। अगला सवाल है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? ऑप्शन हैं कॉर्निया, पुतली, आइरिस या स्टिग्मा। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्निया। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन हैं अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण या व्यतिकरण। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन हैं विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B7 या विटामिन B12। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, डेसिबल में क्या मापा जाता है? डेसिबल में क्या मापा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रकाश की गति, ध्वनि की तीव्रता, पानी की गहराई या श्वसन दर।
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? प्लीहा, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, खाद्यान्न या मत्स्य पालन? सही जवाब है ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 4 फरवरी, 22 मार्च, 28 फरवरी या 29 जुलाई? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मेन्यू बार, टूल बार, होम पेज या एंड स्क्रीन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, होम पेज। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शंस हैं 1960 के, 1907 के, 1900 के या 1950 के? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 के। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। दोस्तों अगला सवाल है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं राजा राजे प्रथम ने, राजेंद्र ने, नरसिम्हन देव ने या श्रीगुप्त ने? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राजे प्रथम ने। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ऑप्शंस हैं शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति या उपरोक्त सभी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र। वह एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। दोस्तों अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं अमरकोट, तलवंडी, लाहौर या पंजाब? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरकोट। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अगला सवाल है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है,
पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, राजेंद्र चौहान, जवाहरलाल नेहरू या सुचेता कृपलानी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोग इन्हें जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, क्या कहलाता है? कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं। अगला सवाल है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शंस हैं हीलियम, जीनोम, क्रिप्टोन या रेडॉन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दोस्तों अगला सवाल है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शंस हैं टंगस्टन, थोरियम, तांबा या लोहा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं मूसी, साबरमती, लोनी या गंगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूसी। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, मैडम क्यूरी या लुई पास्चर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज? लैंडस्टीनर ने। अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं चिली, भारत, मैक्सिको या जापान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। अगला सवाल है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या जिंक। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं भारत, अफगानिस्तान, टोंगा या वेटिकन सिटी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला सवाल है,
किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं? किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा व नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर व नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस हैं सिलवासा, कवारती, पोर्ट ब्लेयर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलवासा। दादर व नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शंस हैं टंगस्टन, लोहा, तांबा या जिप्सम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला सवाल है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शंस हैं श्वास नली, त्वचा, फेफड़ों या गलफड़ों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गलफड़ों। मछलियां जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 मार्च या 24 मार्च। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या जाइलम अभिक्रिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में? फूलों की घाटी किस राज्य में? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अभिकेंद्रीय बल द्वारा, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल द्वारा, सी घर्षण बल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल द्वारा। दूध से क्रीम जो है वो अपकेंद्रीय बल द्वारा से बल प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। दोस्तों अगला सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं अबुल फजल, अबुल कलाम आजाद, अमीर खुसरो या अकबर। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास, गेहूं, चाय या धनिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए।